अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी अहम खबर की बात करेंगे जहां एक प्रिंसिपल के कई कांड सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रहे हैं। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। ये संदीप घोष का घर है, करप्शन के इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। सीबीआई की जो टीम है अब इस घर के अंदर दाखिल हुई है और तमाम दस्तावेजों को अब इस घर में खंगाला जा रहा है। सीबीआई आज छापा मार रहा है, जो हमारे सीएम हैं तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फोन को जब्त होना चाहिए। किसको धमकी देंगे? ये धमकी का बात नहीं है, ये पूरा बंगाल मांग रहा है कि ममता बनर्जी हट जाए। तो संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है, उस पर शिकंजा लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि यही वो संदीप घोष है जिसने फटाफट वो घटना हुई और इस्तीफा दे दिया और तुरंत पोस्टिंग भी हो गई। और अब समझ में आ रहा है कि कई ऐसे गोरख धंधे ये संदीप घोष चलाता था। आपके सामने जानकारी रख देते हैं, संदीप घोष के घर सीबीआई ने दरअसल छापेमारी की कार्रवाई की है और इस छापेमारी को सुबह 6:45 पर देखिए अचानक सीबीआई की टीम पहुंचती है, घोष के घर पहुंच जाती है और घोष दरवाजा नहीं खोलता है। सीबीआई घर के बाहर इंतजार करती रही, लंबे वक्त तक इंतजार करती रही, लेकिन 1 घंटे तक डर देखिए संदीप घोष किस तरह से डर रहा था। 1 घंटे तक किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। 1 घंटे बाद घोष के घर का दरवाजा खुलता है। सीबीआई इंतजार कर रही थी। सुबह 8:06 पर सीबीआई उनके घर के अंदर जाती है और सीबीआई ने घर की उसके बाद तलाशी लेना शुरू की, क्योंकि कई सच हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी था। संदीप और उनके परिजनों से उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाती है, क्योंकि सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश थी। और ये देखिए सीबीआई रेड की तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सीबीआई के अधिकारी देखिए जब पहुंचते हैं तो 1 घंटे का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद दरवाजा खुलता है और उसके बाद सीबीआई अधिकारी अंदर जाते हैं। जब सीबीआई अधिकारी पहुंचते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है, यानी सुबह 6:45 पर जब सीबीआई की टीम पहुंचती है तब दरवाजा नहीं खोला जाता। करीब 8:06 पर सीबीआई की टीम ये संदीप घोष का घर है उसके अंदर जाती है और उसके बाद उनसे और उनके परिजनों से पूछताछ होती है, क्योंकि इसमें कई तहें हैं जो कही जा रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम कोलकाता में सामने आया उसको लेकर भी प्रश्न है। ये तमाम चीजें हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई की टीम करने पहुंची थी, लेकिन शायद 1 घंटे तक इसी पसोपेश में रहा पूरा घोष परिवार कि जवाब क्या देगा। और यही वजह है कि 1 घंटे बाद दरवाजा खोला गया है। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन घोष ही नहीं, सिर्फ घोष के करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि संदीप घोष के जो करीबी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। देखिए सीबीआई की कुल 15 ठिकानों पर यहां तलाशी लेने की कोशिश रही, क्योंकि जानकारियां मिली कि सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, आरजीके हॉस्पिटल और संदीप से जुड़े हैं ये सभी लोग जिनके यहाँ तलाशी ली गई है। एंटाली में पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ के घर पे छापा पड़ा, हावड़ा में मेडिकल सप्लाई विप्लव के घर पे भी तलाशी ली गई, वहीं फॉरेंसिक विभाग के प्रोफेसर देवाशीष सोम से भी पूछताछ की गई है। सीबीआई की टीम ने इन ठिकानों से वो दस्तावेज जब्त किए हैं जो शक का दायरा बढ़ा रहे थे, जो सीधा कनेक्शन बता रहे थे। आरजेके अस्पताल में भ्रष्टाचार से ये पूरा मामला जुड़ा है, जिनको लेकर आरोप लगे और इन आरोपों पर जांच की गई तो पता चला कि कई जगहों पर भ्रष्टाचार किया गया है। उसको लेकर सीबीआई एक पहलू को खंगाल रही है। हमारे सहयोगी जतिन ने पूरे हालात का जायजा लिया है, किस तरह से सीबीआई का एक्शन घोष और उनके दोस्तों पर हुआ है जो भ्रष्टाचार के खेल में शामिल थे। पहले आपको दिखा देते हैं। करप्शन को लेकर संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, तमाम डॉक्यूमेंट्स एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे थे। उस केस में आज रेड जो है वो चल रही है। घर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये संदीप घोष का घर है। सुबह टीम यहां पर पहुंची थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 घंटे तक टीम बाहर खड़ी रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो सीबीआई की जो टीम है अब इस घर के अंदर दाखिल हुई है और तमाम दस्तावेजों को अब इस घर में खंगाला जा रहा है। 15 लोकेशन है कोलकाता में जहां पर सीबीआई की टीम इस समय मौजूद है। अलग अलग ऑफिसर्स है, ये वो लोग हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं। एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी पहुंची हुई है, वहां पर जो एडमिन ब्लॉक है जहां पर बतौर प्रिंसिपल इनका कमरा संदीप घोष का हुआ करता था, वहां की भी तलाशी जो है वो टीम ले रही है।
तो संदीप घोष पर आखिर आरोप क्या क्या हैं, जरा अब आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप है। सीबीआई ने आरजीके में भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की है। कैफेटेरिया के अलॉटमेंट में यहां पैसों की उगाही की गई है, नियमों को ताक पर रखकर अलॉटमेंट किया गया। बायोमेडिकल वेस्ट में भी भ्रष्टाचार का आरोप है। बायोमेडिकल वेस्ट के टेंडर में सीधे सीधे पैसे बनाए गए हैं। कंपनी से साठ-गांठ करके टेंडर दिया जाता रहा, ये पूरा मामला सामने आ गया है। बायोमेडिकल वेस्ट कम दिखाया जाता था जबकि ज्यादा होता था। कंपनी से मिलीभगत कर पैसे सीधे सीधे खाते में जाते थे। संदीप घोष का इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था। स्किल लैब के लिए ऊंचे दामों में ठेका दिया गया, उसमें भी पैसा बनाया गया। 2 गुना से ज्यादा कीमत में टेंडर दिया गया है। सोचिए 2 गुना से ज्यादा, यानी कितने पैसों की उगाही की गई है आप समझिए। मेडिसिन टेंडरिंग में भी भ्रष्टाचार के आरोप, यानी हर स्तर पर प्रिंसिपल रहते हुए पैसों की उगाही चली, पैसे बनाए गए। घोष अपने लोगों को ही टेंडर अलॉट करता था। सोचिए ये पूरी व्यवस्था पैसों की उगाही के लिए बनाई थी और अब खुलासा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर आरोप है कि लावारिस लाशों का सौदागर है। जी हां, संदीप घोष पर पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ये गंभीर आरोप है। उनके साथ ही काम करते थे, उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो आप सोचिए कितने गंभीर ये आरोप है। संदीप घोष एक मेडिकल माफिया जैसा भ्रष्ट आदमी है, ये उनकी बात, उनके द्वारा कही गई बात है। आरजीके अस्पताल से लाशों का रैकेट चलाया जाता था। परिवारजनों की इजाजत के बगैर शवों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। लावारिस लाशों को प्राइवेट अस्पताल में बेचना जाता था, यानी इसमें भी पैसे बनाए जाते थे। लावारिस लाशों पर वर्कशॉप भी कराता था घोष। पैसे और पावर के बल पर कभी सस्पेंड नहीं हुआ। और सोचिए जब एक तरह से इस्तीफा दिया तो तुरंत पोस्टिंग भी हो गई, तो कुछ तो दबदबा था, कुछ तो सेटिंग थी। जो शिकायत करता था उसका तुरंत ट्रांसफर हो जाता था। इस तरह के हालात थे। और अख्तर अली जो पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जिन्होंने ये बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद जांच हो रही है, उन्होंने क्या कहा सुनवा देते हैं। वो बहुत गंदे इंसान थे, करप्टेड इंसान थे। स्टूडेंट लोगों के साथ बदसलूकी करना, जानबूझकर उनको फेल करवाना। इसके अलावा जैसे बॉडी, डेड बॉडी, तो उनके अगेंस्ट में ये भी गंभीर आरोप लगे थे। डेड बॉडी का जो लावारिस लाश होता था उसके भी तस्करी करते थे कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज वगैरह को भेज देते थे। संदीप घोष जैसे लोगों का साम्राज्य खत्म होना चाहिए ताकि और कोई मासूम इसके शिकार ना हो। जैसे स्टूडेंट लोग को परेशान करना, उनको अपना निशाना बनाना, इस तरीके का जो माफिया राज चलाना, हॉस्पिटल में दुर्नीति करना, करप्शन करना, डेड बॉडी की तस्करी करना, बायोमेडिकल वेस्ट का इलीगल ट्रैफिकिंग करना, तो ये साम्राज्य इनका खत्म हुआ। तो ये जो साठ-गांठ थी ये खुलकर सामने आ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, लगातार स्टोरी को कवर कर रहे हैं। जतिन, आपके पास हम आएंगे, जरा समझेंगे जिस तरह से आज पूरा दिन रहा है। आज भी बहुत बड़ा दिन रहा है क्योंकि संजय रॉय से भी पूछताछ हुई, संदीप घोष को लेकर भी खुलासे हुए। और ये दोनों क्या कर रहे थे, इनकी पूरी साठ-गांठ लगता है थी, तभी सीबीआई बहुत तेजी से इन्हें पकड़ रही है, इनके हर झूठ को पकड़ रही है, इससे पर्दाफाश कर रही है। आज बिल्कुल देखिए, आज 2 बड़े डेवलपमेंट रहे। एक तो जो ट्रेनी डॉक्टर के से रेप और हत्या मामले में जो आरोपी है, मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो यहाँ की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया। तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगा उस टेस्ट को लेकर। और सीबीआई की टीम अब एनालाइज कर रही है संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट को, और इससे पहले जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट किया गया था उसको, उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मूवमेंट आज सीबीआई का ये रहा, मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है।